हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ में आप जो बीच में ये हाथ जोड़े हुए एक ऐसा यूपी के जो चुचला कला है ज्योतिबा फुले नगर में, वहाँ पर जो प्रधान चुने गए थे निर्विरोध, वो आज उनका हक नहीं मिल पा रहा है और वो उस परेशानी में मुब्तला हैं और यूपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। और इस जफ्तजू में काफ़ी परेशान हैं लोगों ने, उनके विरोधियों ने उन्हें मेंटल भी साबित किया है। सुने उनकी आप भी। प्रधानमंत्री जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं ग्राम चुचला कला का निवासी हूँ। नाम मेरा है मोहम्मद अली उर्फ चमन अंसारी, ज़िला अमरोहा का रहने वाला हूँ, ग्राम चुचला कला का रहने वाला हूँ। तो मेरी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर विनती है कि मैंने ग्राम चुचला कला की 37 जातियों का समर्थन है प्रस्ताव पास कराया था। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस से भी हमारी फाइल पास होकर आ गई थी प्रधान पद के लिए। ये 37 जातियों का मुझे समर्थन है कि आप ग्राम चुचला कला के निर्विरोध प्रधान बनेंगे। तो मैंने 37 जातियों ने मुझे समर्थन दिया है, पटवारी जी द्वारा भरी पंचायत में लिखा गया था। तो हमने प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस पर जाके जो है हमने अपील रखी, गुजारिश रखी, तो वहाँ से हमारी फाइल पास होकर आ गई। अब यहाँ के लोगों ने, अधिकारियों ने पता नहीं क्या करा, यहाँ से मुझे मेंटल घोषित करके उस रिपोर्ट के बदले में अपनी रिपोर्ट लगा के भेज दी कि आदमी मेंटल है। और मेरी यहाँ कोई सुनवाई की नहीं हुई, मेरी फाइल को दाब दिया गया, मेरी सच को दाब दिया गया और मैं ये सच को सामने ला कर ही रहूँगा। मेरी इसीलिए सरकार से दरख्वास्त है कि मेरी मदद करें और मेरा इस काम में फुल सहयोग करें। मैं आपकी मदद का मोहताज हूँ, आपकी मुझे मदद चाहिए। सर, आपने अगर मेरी मदद नहीं की तो मैं तो सर कहीं का भी नहीं रहूँगा, समाज में भी गंदा हो जाऊँगा सर। और सर, इन विपक्षियों के खिलाफ़ जिन्होंने मेरे साथ ये करा है, ये धोखा दिया है, इनके साथ, इनके सामने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की कृपा करें। और मैं देखिए, बहुत बड़े सच को छुपाया जा रहा है और यहाँ के हमारे ज़िला अधिकारी जो हैं अमरोहा के, ये यहाँ जो है चीटिंगबाजी से करके मेरी कागजातों को, मेरी फाइल को, मेरी सच्चाई को दाब दिया गया है। इसीलिए मैं, और देखिए मैं विकलांग भी हूँ और विकलांग के साथ ये ज्यादती हो रही है। इसीलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद करें, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आप देख रहे हैं हमारे सामने मौजूद हैं चुचला कला के प्रधान जी। क्या नाम प्रधान जी आपका? मोहम्मद अली उर्फ चमन अंसारी। मोहम्मद अली उर्फ चमन अंसारी जी। और इनके साथ बैठे हुए हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर रब्बानी जी। आजकल ये प्रधान जी का जो मामला है वो बहुत ही चर्चा में चल रहा है। पूरे ज़िले बिजनौर नहीं, पूरी यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इनके साथ क्या विडंबना हुई, क्या इनके साथ कार्रवाई में बाधाएं आईं, और इन सब बाधाओं के बारे में जानकारी करेंगे हमारे डॉक्टर रब्बानी जी सहयोगी। तो मैं रब्बानी जी से इल्तिजा करूँगा कि इस मामले पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्या मामला है, बोलिए। प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम है मोहम्मद अली उर्फ चमन अंसारी। आप चुचला कला के प्रधान होने के बावजूद भी आप ऐसे दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, बताइए। ये ऐसी दर बदर की ठोकरें मुझे मेरे ही कुछ गांव के विपक्षियों की वजह से है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण बताइए। कारण यही है कि मुझे ग्राम चुचला कला का निर्विरोध प्रधान चुना गया था, जिसके सारे कागजात दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं जी। उसके बाद हम मुख्यमंत्री कार्यालय पे भी गए लखनऊ,
वहाँ से प्रस्ताव भी पास करा के लाए। जी। उन्होंने इधर के अधिकारियों ने जो है उसके बदले में मुझे मेंटल की रिपोर्ट लगा के भेज दी कि एक मिनट आप यहाँ चांदपुर में जो किराए पे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं आप? वजह क्या है इसकी बताएं। सर वजह यही है कि मेरे साथ कुछ धोखा चल रहा है थोड़ा। अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे प्रधान चुनने के बाद भी मुझे गांव ने निर्विरोध चुना था, मुझे अब तक चार्ज क्यों नहीं दिलवा पाए और मेरे साथ ये धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं। तो आप जो है प्रमाण पत्र क्यों नहीं ले पाए, बताइए प्रधान जी। ये कुछ विपक्षी हैं जो मुझे दबंगी के तौर पर जो गांव में भी नहीं जाने देते और मुझे मारने की भी धमकी देते हैं। तो आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं चांदपुर में? मुझे हो गया कोई लगभग 2-3 साल। तो आपने कोई प्रयास किसी अधिकारी से मिले या नहीं मिले? मैं इस पूरे ज़िले के सभी अधिकारियों से मिल चुका हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई की नहीं होती। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको, नहीं दिया? आदेश कर देते हैं लेकिन मेरा काम नहीं हो पाता, मेरा निस्तारण नहीं हो पाता। सुना हिंदुस्तान टाइम्स में भी आपकी कोई न्यूज़ आई थी कि आप प्रधान बने हुए हैं। सर ये हम वहाँ लखनऊ से गए थे, यहाँ से पास करा के लाए थे लखनऊ से जाके। वो हमारी फाइल आ चुकी है, आई भी है, नेट पे भी है, ऑनलाइन है वो। तो आपके पास कुछ कागजात हैं जो आपको प्रधान घोषित कर दिया गया था? जी मेरे पास सब कागजात मौजूद हैं इस वक्त। तो चंद कागजात दिखाइए आप। ये देखिए, ग्राम चुचैला कला का 37 जातियों का समर्थन मेरे पास ये लिखित में मौजूद है। इस पर सभी ग्रामवासियों के जो है साइन हैं, अंगूठे हैं। तो ये कितने दस्तखत या अंगूठे होंगे बताएं। सर ये मैं तो अनगिनत है, तो मैं भी नहीं जानता। 37 जातियों का लिखत है मेरे पास, 37 जातियों का सभी व्यक्तियों का समर्थन है। तो कितना वक्त हो गया आपको ये पेपर लिए हुए? ये सन 17 से है सर। सन 17 में मैं घोषित हुआ था। ये रहा अखबार। तो उस वक्त कौन कौन सा अखबार में आपकी न्यूज़ आई थी? हिंदुस्तान अखबार है सर। ये रहा अखबार। क्या जारी है आपका? सर अब प्रयास के जारी है। अब हम चाहते हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई, सही काम लेंगे अब तो। और मुझे अब जाने पे ऐसा मजबूर कर रखा है कि दिमागी हालत मेरा गलत बताया गया, मुझे मेंटल घोषित कर दिया गया। कहाँ? जिला यहाँ से बिना किसी मेडिकल के, बिना किसी रिपोर्ट के लिखवा के झूठा रिपोर्ट लगा के इन्होंने ऑनलाइन कर दी। अब फिर मैं मजबूर हो गया, मैं परेशान हो गया, मेरे सारे काम रुक गए। उसके बाद मैं फिर दिल्ली मेंटल हॉस्पिटल गया जो सादर के अंदर है। वहाँ से मैं ये मेडिकल रिपोर्ट लेकर आया हूँ। वहाँ के डॉक्टरों ने नो मेंटल डायरेक्ट लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। इस अधिकारी के दौरे भी मैं गया हूँ और मुझे थाने में बुलाया जाता है, तो वहाँ मुझसे पहुँचने से पहले ये प्लान बना लिया जाता है कि जैसे ही वो यहाँ आएगा उसे पहले बांध के मारो और डोडे लगा कर उसको जेल भेज दो, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। आप सुन सकते हैं जिस शख्स ने मुझसे बताया। मैं डीएम साहब के पास भी गया, कप्तान साहब के पास भी गया, एसडीएम साहब के पास भी गया। उन्होंने क्या कहा? और सर डीआईजी साहब के पास भी गया। कोई आश्वासन दिया आपको? सर सबके आदेश है मेरे पास मौजूद, लेकिन यहाँ हमारे ज़िले के अधिकारी लोग उन आदेशों को दाब देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। आप प्रधान जी सरकार से क्या मदद चाहते हैं बताइए। बस सरकार से हम यही चाहते हैं, जब सरकार ने हमें प्रस्ताव पास कर दिया था, हमारे कागज़ पे लिख दिया था, हमारा काम पास कर दिया, तो हमें हमारा हक मिल जाए। हम यही चाहते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब